एक महिला जिसका नाम सीमा देवी है, बत्रा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर जो है उपचार के बाद यानी कि डॉक्टर एक एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो है वो लगाता है। उस इंजेक्शन से जो है पेशेंट को बेहोश किया जाता है। कितनी मात्रा में उसे लगाया जाता है ये डॉक्टर को पता रहता है, लेकिन उसके बाद कैसे जान गई ये परिवार इस समय यहाँ पर इस समय मौजूद है। यहाँ पर अमित कपूर भी आपको नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ उनके भाई भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके भाई आपको यहाँ पर स्क्रीन पर साफ तौर से दिख रहे हैं। चलिए बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे। परिवार जन यहाँ पर है। भैया जी क्या हुआ बताइए, आप सीमा देवी के लगते हैं? मैं हस्बैंड हूँ। क्या हुआ था बताइए, पूरी बात बताइए। उनको जरा सा फ्रैक्चर हुआ था, रियासी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ बाजू पे लगी थी, वो कहीं नहीं लगी थी। हम उनको लेके आए पहले बख्शीनगर अंदर नहीं गए, हम गाड़ी ही लेके हम गए थे। तो हमने वहां से लेके उनको गए बत्रा सीधा। बत्रा में रात को हमने मंडे को रात को हमने कराई, वहां पे फाइल बनाई। मंडे को रात को फाइल बना के हम रात को रुके। पता मंडे को ऑपरेशन है, ट्यूजडे को ऑपरेशन है। ट्यूजडे को ऑपरेशन हुआ नहीं, इन्होंने बोला डॉक्टर नहीं आए, तो बुधवार को ऑपरेशन है। बुधवार को ऑपरेशन में ले गए, डॉक्टर के अंदर गए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, सारे रिपोर्ट बिल्कुल ओके थे, कोई रिपोर्ट में कोई बोल नहीं थी। सीधा अंदर गए, उसके बाद बाहर आए, वो सीधा आईसीयू में आए। हमें आईसीयू के बाद उनको होश आया ही नहीं बिल्कुल भी। खाली हमें टच किया गया कि ये देखो जी, ये देखो जी, इनको होश आ रहा है, इनको सिर्फ वेंटिलेटर पर रखा गया मैम, और कुछ नहीं। पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। बताइए फोटो जो पहले की फोटो थी वो ठीक ठाक है जब इन्होंने बिल्कुल ये बाजू पे सिर्फ प्लास्टर था। ये देखिए सामने के लिए देखिए, ऑपरेशन के पहले की फोटो है, ये ऑपरेशन के पहले की फोटो है। और उसके बाद क्या हुआ बताइए मैम? उसके बाद आईसीयू में जब लेके गए हैं, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल क्रिटिकल हो गया चुका था। कोई रिस्पॉन्स नहीं किया पेशेंट ने, बिल्कुल अच्छे भले बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। फ्रैक्चर हुआ था मैम, सिर्फ बाजू में सिर्फ। मेरा भी फ्रैक्चर हो रखा है। फ्रैक्चर में इतना तो नहीं ले देते। आईसीयू की कंडीशन देखिए। फिर उसके बाद बस जब भी कहते हैं होश में आ रहा पेशेंट लिखवा लीजिए, होश में आ रहा पेशेंट लिखवा लीजिए, होश में आ रहा पेशेंट लिखवा लीजिए, मतलब इसके साइन करवाते गए, क्योंकि ये बेचारा सीधा साधा पता कुछ है नहीं है। ठीक है, हमें भी ऐसे बेवकूफ बनाया गया कि सबको मिलकर मिलाया कि आप चले जाओ डीएमसी लेके चले जाओ तो 100% ठीक हो जाएंगे। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। हमने कहा मैम अगर डीएमसी, बंदों ने बोला, सबने बोला कि अगर डीएमसी ले जाओगे तो 99% चांसेस है। इसने ये सोचा कि अगर मैं नहीं लेके गया तो कल को सारे बोलेंगे कि पैसे के लिए किया। ये कहता मैं लेके जाऊंगा, जैसे मर्जी लेके जाऊं। वेंटिलेटर पे लेके भी गई मैम, वहां भी रिस्पॉन्स कुछ नहीं, जीरो रिस्पॉन्स था वहां पे, कुछ भी एक्शन नहीं। डेथ हो चुकी थी मैम, डेथ हो चुकी थी, खाली वेंटिलेटर पे ही जिंदा रखा था उन्होंने, बस और कुछ नहीं था। जैसे भी कुछ इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया, कुछ नहीं पता हमें मैम, कुछ नहीं पता। अस्पताल फिर वापस गए? कौन से अस्पताल? ये बत्रा हॉस्पिटल में। फिर आप गए वहाँ पे वापस कैसे जाते मैम? बत्रा कल ही तो वापस आए वहां से, क्या कहते हैं अपना, डीएमसी ने रात को पहुंचे 12 बजे। क्या लग रहा है लापरवाही बरती गई, पूरी मरण सरासर लापरवाही बरती गई है। उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाया जो बेंच पे लगाया या कहीं लगाया। कोई ऐसे पेशेंट को ऐसी हालत नहीं होती मैम कभी भी। बोन वाले पेशेंट को ऐसी हालत नहीं होती कभी। टांग टूटी हो, कुछ भी टूटा हो, अगर इंजर एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बीमारी तो नहीं? कोई एकदम एक चाराने की बीमारी नहीं मैम, कभी दवाई तक नहीं खाई उन्होंने, ओनली फॉर फ्रैक्चर इश्यू। चलिए अमित कपूर जी भी हमारे साथ। अमित जी क्या कहेंगे जिस तरह? देखिए मैं बताता हूँ आपको इशू क्या है। ये व्हाइट कॉलर लोग हैं। व्हाइट कॉलर लोग आपको पता है कागजों पत्रों में बहुत तेज होते हैं। जब ये लोग साइन करवा लेते हैं, कंसेंट ले लेते हैं पेरेंट्स से, तो उसमें लिख दिया जाता है कि डिस्चार्ज जब हमने किया, रिक्वेस्ट थी अटेंडेंट की। आप मुझे बताइए कि अच्छा भला आदमी, छोटा सा फ्रैक्चर होता है, वो खुद ईसीजी करवाता है, खुद वहां पे टेस्ट करवाता है। 2 दिन की वीडियोग्राफी निकाली जाए बत्रा हॉस्पिटल की, 2 दिन वो पेशेंट बिल्कुल ठीक रही सीमा गुप्ता। उसके बाद 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जाने से पहले जो उसको एनेस्थीसिया लगाया जाता है, वो किसने लगाया, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वहां पे सीनियर डॉक्टर था और कितनी डोज दी गई? हम चाहते तो इनका अपना क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करवाकर क्लियर करवा सकते थे, लेकिन घर वालों की रजामंदी थी, क्योंकि घर वालों के पास काफी प्रूफ आ चुके हैं। जो डेथ हुई है वो एनेस्थीसिया की वजह से हुई है, और वो एनेस्थीसिया किसने लगाया? और आप मुझे बताइए, अगर हॉस्पिटल इसमें गिल्टी फील नहीं करता तो मुझे बता दीजिए। सुबह मैंने एक कॉल की, सिंपल सी, मैंने नंबर लिया वहां के प्रिंसिपल का, वहां के जो ऑनर है इनके, जो पता नहीं जो भी इनके ट्रस्टी हैं, मैंने नंबर लिया। जब मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी कि हमने इंक्वायरी बिठा दी है।
यहाँ से क्लियर हो गया, कोई ना कोई गड़बड़ हाँ यहाँ से क्लियर हो गया कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में ये चीज फैल रही है कि वहां से कुछ हुआ है। तो मुझे बता दीजिए कि जब ये चीज क्लियर होगी कि वहां पे इंक्वायरी बिठाई गई है और इंक्वायरी की डेट डाली गई है 25 तारीख की, और जिसमें डॉक्टर गुरप्रीत सिंह प्रोफेसर HOD सर्जरी जिनको हेड रखा हुआ है वहां का, जिनको कन्वीनियर रखा है, और वहां की जो डॉक्टर शिखा शर्मा वो मेंबर रखी है, एक डॉक्टर अपूर्व गुप्ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक 13 दिन जब इनके हो जाते हैं, हम विद प्रूफ एक इनकी फैमिली को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लीगल कार्रवाई करेंगे। ये मत सोचिए, ये देखिए ये कि 5 दिन में रिपोर्ट दे दीजिए। अगर वाकई अस्पताल की गलती नहीं थी, फिर इंक्वायरी किस बात की? मैं वही पूछना चाहता हूं। जब अभी जो उनके अटेंडेंट हैं वो कल रात को वहां से आ रहे हैं DMC से, जब उन्होंने अभी तक कंप्लेंट नहीं की, आपने 25 तारीख की इंक्वायरी बिठाई है, सिर्फ अमित कपूर का फोन जाता है और अमित कपूर के फोन जाने के बाद व्हाट्सएप आप लोग ये चीज भेजते हो, यहाँ से पता चलता है कि कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में हुआ है। एनेस्थीसिया किसने लगाया, ओवरडोज हुई है या क्या हुआ है, जिसकी वजह से अच्छा भला आदमी जो 2 दिन की वीडियोग्राफी निकाली जाए तो पता चल जाएगा। पेशेंट खुद सब टेस्ट करवा रहा है, पेशेंट सब घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है हॉस्पिटल में। उसके बाद आप पेशेंट को अटेंडेंट को बोलते हो जो परेशान है, जिसको परेशानी में उस टाइम कोई सूरत नहीं थी, उसने साफ साफ कह दिया कि आप ये काम कीजिए, DMC ले जाइए। तो जब सुनिए, जब DMC लेके गए तो एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन आते रहे वहां से, कॉल डिटेल निकाली जाए, ड्राइवर को, वहां के डॉक्टर को फोन आते रहे कि क्या हाल है, कैसे पहुंचे। अरे भाई इतने ईमानदार हो गए तुम, बिना कंप्लेंट के तुमने इंक्वायरी भी बिठा दी, बिना कंप्लेंट के तुम लोग। तो बिल्कुल बताना चाहेंगे कि सीमा गुप्ता नामक इस महिला की अगर बात करें तो बाजू पर लगी थी, जिसके बाद बत्रा हॉस्पिटल में जो है ले जाया जाता है, और वहां पर अगर उपचार की बात करें तो उपचार के दौरान ही की जान गई है, और जानकारी इसमें ये मिल पा रही है कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, उससे इसकी जान गई है। ये परिवार का आरोप है कि वो जो है सही तरीके से जो है वो नहीं दिया गया। जब ऑपरेट किया जाता है उससे पहले एक इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, उसके कारण जो है जान जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज पॉइंट। मेरे कैमरा पर्सन अरुण और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।